नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जैतपुर गांव में। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ग्रुप ऑफ पार्टनर्स का ऑफिस खुला है। नाम की बात कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनर्स, जो प्रॉपर्टी का काम करेंगे। आजकल प्रॉपर्टी में देख रहे हैं बहुत से लोगों को जरूरत है अपना आशियाना बसाने की, घर बसाने की, जमीन लेके अपने सर के ऊपर छत बना सके। क्योंकि आजकल दिल्ली में या दिल्ली के आसपास या एनसीआर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जो किराए की प्रॉपर्टी है उस पर जो लोग रहते हैं बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन जो मकान मालिक है उन पर किसी भी तरीके के हरासमेंट करते रहते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आजकल जो बहुत फ्रॉड भी हो रहा है इस क्षेत्र में, कई लोग जो है एक ही प्रॉपर्टी को कई कई जगह बेच देते हैं। इस बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि एनसीआर क्षेत्र में प्रॉपर्टी तो जो वो खरीदते हैं वो किस तरीके की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ताकि लोगों को किस तरीके का विश्वास हो, ताकि लोग उनके पास आए और उनसे वो प्रॉपर्टी खरीदें, और कितनी विश्वास करेंगे लोग उन पे। हम इन सारी चर्चाओं को लेके उन पर बातचीत करेंगे ताकि लोगों को एक साफ सुथरी प्रॉपर्टी मिले, जिससे कि वो अपना जो पूरी मेहनत की कमाई है, अपनी पूरी जीवन की कमाई किसी को अगर दें तो उनको विश्वास हो कि वो जमीन उनके आशियाना बन सकती है, उनके बच्चों के लिए वो घर बन सकता है। सरकारें बदलती हैं तो कई तरीके के नियम और कानून में फेर बदल होता है। तो इन विषयों को लेकर हम उनसे पूरी चर्चा करेंगे और जानेंगे, ताकि आप लोगों को जो जमीन मिल रही है ये जो प्रॉपर्टी ग्रुप ऑफ पार्टनर्स की तरफ से, वो साफ सुथरी जमीन हो, एकदम विश्वसनीय जमीन हो, ताकि आप जब उन पे वो जमीन लें तो आपको भी पूरा भरोसा हो। इस तरीके की हम पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे और आप तक साझा करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार, सलाम, आदाब। और जितने भी मेरे बुलाने पे, मेरे फ़ोन करने पर अपना काम, अपना कीमती समय दिया, हमें काम छोड़ के आए यहाँ, उसका तो सबसे पहले तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, लोकेशन काफ़ी सारे हैं। दिल्ली एनसीआर में हमने तकरीबन 2011 से लेके आज 2025 आ गया है, और इस सफ़र को हमने बड़ी मुश्किल से और बड़े लोगों में दिल में जगह बना के यहाँ तक पहुँचे हैं। और किसी के साथ भी ऐसा हमने नहीं किया है कि लोग हमें आगे बढ़ते हुए ना देख सके। और मेन मकसद ये है कि जिसका हम पैसा लेते हैं उसको ज़मीन देते हैं, और इसी मोटिव को लेकर के आज 15 साल से हम काम कर रहे हैं। आए दिन फ्रॉड की शिकायतें होती रहती है, लोगों का पैसा डूब जाता है, तो आप अपने आप को उन फ्रॉडों के बीच में किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, कैसे देखते हैं आप? हम तो ऐसा उदाहरण देते हैं लोगों को कि आज आप हमसे प्लॉट लीजिए और एक अलग से पेपर हमसे बनाइए कि आने वाले दिनों में अगर आपको प्लॉट नहीं मिलता है तो उसका डबल पैसा हम आपको देंगे। हम प्लॉट की जिम्मेदारी लेते हैं, आगे बसने की या उसके ऊपर कुछ आने। हम ज़मीन बेचते हैं, हम घर नहीं बेचते हैं, हम ज़मीन बेचते हैं। तो ज़मीन में अगर कोई फ्रॉड आता है तो आने वाले वक्त में जो भी हमसे लेता है हम उसको कहते हैं ज़मीन के लिए हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, क्योंकि ज़मीन हम जो बेचते हैं वो मलकियत की बेचते हैं। तो इसीलिए हमारे तरफ से तो फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस क्षेत्र में आपने जो ऑफिस बनाया है, इसका क्या रीजन है? क्या लग रहा है इस क्षेत्र में आपको ज्यादा प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी या लोगों को विश्वास होगा आप पर इस तरीके का? यहाँ पे देखिए, क्षेत्र में ऑफिस खोलने का रीज़न ये नहीं है कि प्रॉपर्टी यहाँ बेहतर मिलेगी या क्या है। हम इस क्षेत्र के ही हैं और हम ये चाहते हैं कि ये ऑफिस जो हम खोले तो अपने क्षेत्र में ही खोले और अपने लोगों के बीच में खोले, ताकि हम जहाँ भी ज़मीन बेचते हैं तो अपने लोगों के साथ ही आगे बढ़ा जाता है। यहाँ पे ऑफिस से आप किस लोकेशन पे, कहाँ पे, किस क्षेत्र में, किस एरिया में जमीन है आपकी? यहाँ से कितनी दूर पे आपकी? देखिए, हम लोग लोकेशन नहीं देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले लोग कहाँ-कहाँ से हैं, और हम ये देखते हैं कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। हमने यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 स्टाफ रख रखा है कॉलिंग के लिए, और उससे डेटा हम निकालते हैं कि कहाँ पे हमें कॉलिंग करवाना चाहिए या कहाँ पे हमें साइट लेनी चाहिए। उस हिसाब से हम लेते हैं। नोएडा हो गया, आपका फरीदाबाद हो गया, पाली धौज हो गया, इस तरफ जगह हम काम कर चुके हैं और अभी नोएडा की तरफ करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आप जो जमीन खरीदते हैं, यानी प्रॉपर्टी डीलर जो जमीन खरीदता है वो कैसी जमीन खरीदता है, क्या कागज देखता है, जिससे कि ये जो कस्टमर है, खरीदने वाला, आपसे जो प्लॉट परचेज करने वाला है, उसको विश्वास हो कि ये जमीन सचमुच में किसी किसान की है या खेती की जमीन है या आवासीय जमीन है? नंबर एक, आप सवाल पूरा दे दीजिए। और कोई ऐसी जमीन जो अनऑथराइज हो, जो सरकारी जमीन हो, जो घिरी हुई जमीन होती है, जैसे जमुना के किनारे पर साइड में जाके काटती है, जिसको आज नहीं तो कल या आने वाली जब सरकारें बदलती हैं तब रूल रेगुलेशन और सारी नियम चेंज हो जाते हैं, तब उन लोगों को कितना नुकसान होता है, कितना प्रॉब्लम होती है आप जैसे लोगों से जब वो जमीन खरीद के अपने नाम करवा लेते हैं? क्या तो आप क्या देखते हैं, आप बताइए दर्शकों को थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहली बात यह है, आप जैसे लोगों से जो आपने वर्ड बोला है, आज हम तकरीबन 14-15 साल से काम कर रहे हैं, तो मेरे जैसे लोगों से अगर ज़मीन मेरे लोकेलिटी में अगर नहीं लेता तो फिर वो बेकार है।
और रहेगी बात कि ज़मीन मैं कैसे देता हूँ, कैसे नहीं होता है, तो हम सबसे पहले बैंक से लोन करवाते हैं उस ज़मीन पे। और आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि बैंक से जो ज़मीन लोन होती है उसमें कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मैं तो यही कहूँगा, मेरे वेबसाइट पे जाइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए, और आने वाले वक्तों में तकरीबन हमने 25 एकड़ ज़मीन जो है हमने घर बसा चुके हैं बेच करके, और भी लोगों को बसा रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे, एक बार आइए, सेवा का मौका दीजिए और मिल के देखिए, द प्रॉपर्टी ग्रुप पार्टनर से मिलिए। मेरा नाम फराज कमाल है, मैं इसी कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ और प्रॉपर्टी के आरिफ जी के साथ मैं पिछले 1-1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। ये ऑफिस हम दोनों का ही है और हम लोग दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है जब आप आरिफ जी से मिले तो आपको कितना विश्वास हुआ कि आरिफ जी और आपकी जोड़ी कितनी कामयाब होगी, कितने लोगों को विश्वास दिला पाएगी? लेकिन आरिफ जी के साथ हम लोगों ने पिछले 10 साल पीछे से हम लोग काम करते हैं। बेसिकली जब प्रॉपर्टी का काम नहीं करते तब से हम लोग दूसरे को जानते हैं, तो ट्रस्ट वाली बात तो वैसी है, आँख बीचने वाली बात है। क्या लग रहा है जो प्रॉपर्टी आप किसी कस्टमर को देंगे उस पर आप दोनों की जो तालमेल है, आप दोनों की जो दोस्ती है, जान पहचान है, उस पर हम लोग जो भरोसा करें? बिल्कुल 100%। पल्ला से हरिंदर भाई हैं और इनके साथ मिल कर के हम लोग नोएडा में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, इसीलिए इस चक्कर में हम लोगों ने ये ओपनिंग ऑफिस किया है इसका, और आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। जो अभी साइड है वो यहाँ से लोगों को, आपको लग रहा है कि यहाँ से लोग उस साइड में जा रहे हैं आपके पास, इसलिए आपने ऑफिस की ओपनिंग की है यहाँ से? देखिए, हम सबका अपना अपना मोटिव होता है, कौन कैसे काम करता है। हमारा मोटिव ये है कि हमारी कंपनी ऐसी साइड लाती है कि जहाँ से लोगों को वॉकिंग डिस्टेंस पर जो है रोजगार मिल जाए, स्कूल मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, तो हम लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके के आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है प्रॉपर्टी डीलिंग में, आजकल कई लोग इस तरीके के आ गए हैं कि एक ही प्लॉट को 2 बार बेच देते हैं और कस्टमर को उसका बड़ा भारी नुकसान चुकाना पड़ता है, लोग अपनी मेहनत और पसीने की कमाई को व्यर्थ में बेच देते हैं। आप कैसे लोग आप पर विश्वास करें? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग भी जब ज़मीन लेते हैं तो आँख बंद करके लेते हैं, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि मैं कैसी ज़मीन ले रहा हूँ। तो इसीलिए हमारी कंपनी ऐसी ज़मीन लेके आती है कि जहाँ पे बैंक लोन और सारी चीज़ें अप्रूव करवा के, सरकार से 143 अप्रूव करवा के भी हम लोग देते हैं, और बैंक लोन वाली ज़मीन उठाते हैं ताकि लोगों को स्पष्ट तरीके से घर बनाए, ताकि कोई दिक्कत ना आए आने वाले समय में। अरे भाई, ये ऑफिस की ओपनिंग आपने की है तो कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का, और क्या लग रहा है यहाँ से जो रिस्पॉन्स मिलेगा उससे आपके बिजनेस में कितनी तरक्की मिलेगी? देखिए, रिस्पॉन्स तो ऐसा है कि आज मैंने ऑफिस खोला है और अपने रोजी पे बैठा हूँ, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो रोजी पे बैठ के आज मैंने ऑफिस की ओपनिंग की और आज ही मैंने अपने कस्टमर को प्लॉट बुक किया है, तो इससे बड़ा क्या रिस्पॉन्स चाहिए किसी एक प्रॉपर्टी डीलर को। मुझे बहुत खुशी है, आरिफ जी ने ऑफिस खोलिया और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। और बिल्कुल छोटे भाई की तरह, आज से नहीं, मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ आरिफ जी को, और प्लॉटिंग का काम आज से नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और इनका काम देखते हुए और हम दोनों का आपस में मीटिंग भी हुई है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, ताकि और मुझे इन्होंने मेरा भरोसा भी जीता है इस मामले में, तभी मैं इनके साथ भी आगे काम करना चाहता हूँ और आगे ऐसे ही करते रहेंगे। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आरिफ जैसे लड़के के साथ मैं जुड़ा हूँ। ऑफिस सभी खोलते हैं, मैं उस बात पे नहीं जाऊँगा, बहुत ऑफिस हैं, बहुत प्रॉपर्टी के ऑफिस हैं, बाकी एक सही बंदे को चुनना, और देखो सब अपनी मेहनत से पैसा कमा करके प्लॉट लेते हैं, मगर एक अच्छे आदमी के पास जा करके प्लॉट लेना, वो मैं आज आरिफ के लिए सजेस्ट करूंगा और अपील करूंगा सभी लोगों से कि आरिफ जैसे बंदे से आप प्लॉट लें, ताकि इस दौरान किसी का धोखा ना खाएं। बस मैं तो ये बोलना चाहूंगा। क्या कहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं आरिफ जी, उनको क्या संदेश देंगे? मैं दर्शक को यही कहना चाहूँगा, एक बार आएँ और अपना विश्वास यहाँ से जीत के जाएँ। लगभग मैं आरिफ को 10-1 साल से तो जानता ही हूँ। प्रॉपर्टी के काम में ईमानदार और निष्पक्ष अच्छा काम करने वाला लड़का है, जीरो से उठा हुआ है। काम इसने जो भी किया है अपनी मेहनत से किया है, और आज ऑफिस खोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम ये चाहेंगे कि ये कामयाब हो, कामयाब तो ऑलरेडी है ही, ये है कि आगे बढ़े और ऐसे ही लोगों का प्यार इसे मिलता रहे और तरक्की करे। मेरा नाम नागेश भाटी है, हमारा प्रॉपर्टी का काम, हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज़ हमारा जो है ऑफिस का नाम है, और आरिफ के साथ हमें काम करते हुए लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं और अच्छा रिस्पांस है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा इनका जोर रहता है और वो होना भी चाहिए। तो फिलहाल हमारी कुछ साइडें चल रही हैं अभी मिलजुल के,
आपका फरीदाबाद में है, ये धौज में भी इन्होंने काम किया है, धौज में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बाकी नोएडा में काम करते हैं, और बाकी अपने आसपास में जो रीसेल वगैरह के सौदे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर जो है काम करते हैं। आज के डेट में प्रॉपर्टी का लाइन बहुत गंदा होता जा रहा है, लोग काफी फ्रॉड कर रहे हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में, तो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं यहाँ पे आप लोग, कैसे देखते हैं अपने आप को? देखिए, हर फील्ड में हर तरीके का आदमी है, ठीक है। अब हम किसी के बारे में नहीं कह सकते कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बाकी जो लोग हम कर रहे हैं, हमारा प्राइम मोटो यही होता है कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड हो, जो चीज़ हम उसको दिखा रहे हैं उसको वही चीज़ मिले। बहुत बार क्लाइंट क्या होता है कि प्रॉपर्टी ले ली, वो बेचारे नहीं 2 4 5 साल तक नहीं आ पाते अपनी प्रॉपर्टी पे, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि एटलीस्ट वो 10 साल बाद भी अपनी प्रॉपर्टी पे आए तो उनका प्लॉट उन्हें वहीं पे उसी पोजीशन में मिले। ऐसा ना हो कि आज इनको प्लॉट यहाँ पे दिया है फरीदाबाद के अंदर और अब उनसे कह दे कि भाई आप यहाँ पे नहीं है प्लॉट, आप नोएडा जाइए, ये सब कीजिए, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी। मैं साथ में आरिफ फर्म प्रॉपर्टी का काम करते हैं और उनके नए ऑफिस खुलने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं और द प्रॉपर्टी ग्रुप को भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अब आरिफ बहुत बढ़िया मेहनत से काम कर रहे हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की तरफ हम देखते हैं, हम कामना करते हैं मेहनत करें और ऐसे ही आगे प्रोग्रेस करते रहें। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।